अब हम देख लेते हैं अध्याय 12 को। तो अध्याय 12 में प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में क्या क्रिया हो रही है? देखिए और लिखिए कि कौन सी यही क्रिया में परिवर्तित आकृति वास्तविक आकृति के सर्वांग है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि दृढ़ परिवर्तन परावर्तित आकृति वास्तविक आकृति के सर्वांग सम, और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, अदृढ़ परिवर्तन परावर्तित आकृति वास्तविक आकृति के सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, जिसके साथ दृढ़ जुड़ा रहेगा वो ऊपर का पूरा आंसर प्राप्त होगा, जिसके साथ अदृढ़ जुड़ा होगा वो नीचे के पूरा आंसर प्राप्त होगा। तो आपको सिर्फ इतना पता करना है उस चित्र में कि कौन सा दृढ़ है और कौन सा अदृढ़ है। यहाँ पे मैं इनके पूरे की जानकारी बताऊंगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ चित्र में इतना ही आपको जानना है कि दृढ़ कौन सा है और अदृढ़ कौन सा है, उसके बाद आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे पहले दृढ़ को जान लेते हैं, दृढ़ किसे कहते हैं, ठीक है, और अदृढ़ परिवर्तन किसे कहते हैं। तो दृढ़ परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जिस भी वस्तु को आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, या आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हो, उसे हम कहते हैं दृढ़ परिवर्तन। जैसे कि आप अभी मोबाइल को रखे हुए हाथ में, तो मोबाइल को आप एक ही स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो, तो इसे कहेंगे दृढ़ परिवर्तन। अदृढ़ परिवर्तन क्या है? अदृढ़ परिवर्तन का मतलब ये है कि जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, उसे कहते हैं अदृढ़ परिवर्तन। जैसे कि आप अपने घर को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, आप मोबाइल टावर को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, आप पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। इसको ले जाने के लिए आपको या तो उसे तोड़ना होगा या काटना होगा, तभी आप ले जा सकते हो। तो भाई वो तो खराब हो गए, तोड़े और काटे तो इसका मतलब है कि ये अदृढ़ परिवर्तन है। अब आपको समझ में आ गया कि आपको चित्र में सिर्फ इतना ही पता करना है कि वो दृढ़ है कि अदृढ़, उसके बाद आपका आंसर बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखो दोनों में जिक्र हुआ है परावर्तित आकृति का, ठीक है। परावर्तित आकृति का मतलब क्या है, जो भी चाहे दृढ़ हो चाहे अदृढ़ हो, उन सभी की परछाई बनता है, और जिसकी परछाई बनता है उसी को हम कहते हैं परावर्तित आकृति। आपको दोनों का आंसर एक साथ पता चल गया, परावर्तित आकृति का मतलब। अब यहाँ पे देखो सर्वांग सम है, एक में कहा कि सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम है का मतलब क्या होता है? तो सर्वांग सम है का मतलब होता है कि आकृति को चाहे जितना भी घुमाओ, जितना भी पलटो, जितना भी खिसकाने के बाद भी उसके जो मूल आकृति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसी को हम कहते हैं सर्वांग सम। ठीक है, मूल आकृति में कोई परिवर्तन, जैसे आप अपने मोबाइल को रखे हो, चाहे उसे घुमा लो, चाहे आप उसे एक स्थान दूसरे स्थान ले जाकर रख लो, क्या वो मोबाइल कुछ अदर जैसा, मतलब कुछ दूसरा दिखाई देगा? नहीं ना, जैसा दिखाई दे रहा है उसका साइज लंबाई चौड़ाई जितना है उतना ही रहेगा, इसी को हम कहते हैं सर्वांग सम। और सर्वांग सम नहीं है का मतलब क्या है भाई, जिस वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया ही नहीं जा सकता, ना हम उसे एक स्थान दूसरे स्थान ले जा नहीं सकते, तो भाई वो क्या होगा, वो सर्वांग सम नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आते हैं पहले चित्र को। देखो पहला चित्र में, देखो चित्र में दूसरे वाले चित्र में इसकी आकृति बदला हुआ, मतलब पहले चित्र को आप देखो तो नीचे की ओर वहाँ पे एक और चित्र है सेम वैसे ही। तो जब उसकी आकृति को परिवर्तित हो रहा है, मतलब ये क्या है, दृढ़ परिवर्तन है, मतलब इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, खिसका सकते हैं, इसे हम कहते हैं दृढ़ परिवर्तन। तो जो दृढ़ परिवर्तन होगा वो पूरा का पूरा पहला वाला जो आंसर रहेगा उसका पूरा आंसर चला जाएगा। और अदृढ़ का मतलब क्या होता है, चलो अदृढ़ वाला दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा आंसर है पेड़। पेड़ दृढ़ है कि अदृढ़? अदृढ़ है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। फिर यहाँ पे देखो कुछ और चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो लूडो दिया हुआ है, तो लूडो को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते हैं, तो ये क्या होगा, इसका भी आंसर एक होगा, ठीक है, पहला। फिर चौथा को देखो, कप को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, पहला ही रहेगा। अब चिड़िया को देखो, चिड़िया क्या एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पहला ही रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसका आंसर पहला रहेगा और किसका आंसर दूसरा। तो इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हो गया।